I hope you all are very well. Today we are going to discuss about the life cycle of an angiosperm. The life cycle of an angiosperm. यानी आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पादपों का जीवन चक्र। अगर हम एंजियोस्पर्म पादपों का जीवन चक्र पढ़ें या एंजियोस्पर्म प्लांट की हम लाइफ साइकिल पढ़ें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक तो ये लाइफ साइकिल क्या होती है, एक एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म जो वर्ड है लिटरली इसका जो मीन्स है वो है ऐसे प्लांट जिनके जो स्पर्म्स हैं यानी सीड हैं, ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर हो बाय फ्रूट, तो उन प्लांट को हम क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट क्या करेंगे, अपने बीज को फ्रूट से कवर करते हैं। और अनदर कैरेक्टर क्या है इनका, एंजियोस्पर्म प्लांट हैव फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में फ्लावर बनते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है, तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो 11th क्लास में हम जनरली पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट को देखें तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो होता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक या उससे पहले हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिंपली मीन है कि कोई भी प्लांट है उसकी लाइफ में 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज है स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड स्टेज। तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये फॉर्म करती है, स्पोरोफाइट स्टेज है ये फॉर्म करेगी गैमेटोफाइट को, और जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये फॉर्म करेगी स्पोरोफाइट को। यानी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज में भी आना होगा, हैप्लॉइड स्टेज में भी आना होगा, और प्लांट को अपने लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज में भी या डिप्लॉइड स्टेज में भी आना होगा। तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये स्पोर को फॉर्म करेगी आफ्टर मियोसिस। तो आफ्टर मियोसिस स्पोरोफाइट फॉर्म करते हैं स्पोर को, और स्पोर ही क्या है, अगर हम एक एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो स्पोर किसी भी प्लांट में गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होगी। देन जो गैमेटोफाइट है ये फॉर्म करती है गैमेट को, और जो गैमेट है वो फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर ये फॉर्म करेंगे जाइगोट को। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट की वो स्टेज है जो स्पोर को फॉर्म करे, और गैमेटोफाइट प्लांट की वो स्टेज है जो गैमेट को फॉर्म करे। गैमेट फ्यूज होंगे, देन गैमेट फॉर्म करेंगे जाइगोट को। तो जाइगोट स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होगी और स्पोर गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होगी। अब हमारे प्लेनेट पर डिफरेंट टाइप के प्लांट है। अगर हम जनरली एल्गी को देखें तो एल्गी में स्पोरोफाइट के लिए केवल या ओनली अगर हम उनमें देखें तो केवल उनमें जाइगोट ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हायर प्लांट की बात करें तो यही इवोल्यूशन है, जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व होते गए तो उनमें जाइगोट की जगह एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो के बाद उनमें अलग से स्पोरोफाइट्स बने, उनमें अलग से स्पोरोफाइट बने। देन जो स्पोरोफाइट है वो उनमें पहले जो एल्गी थी, एल्गी में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग भी थे, फोटोसिंथेटिक भी थे। देन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्लांट्स है उनमें जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो ज्यादा डेवलप होने लगी, और स्पोरोफाइट स्टेज ज्यादा डेवलप होने लगी तो जो गैमेटोफाइट है वो डिजेनरेट होती गई। अब हम पहुंच गए कहां, एंजियोस्पर्म तक। तो एंजियोस्पर्म आते आते क्या हुआ कि गैमेटोफाइट देखने के लिए हमारे पास अगर हम देखें गैमेटोफाइट को तो हमारे पास एक तो स्पोर है और एक गैमेट है, और स्पोरोफाइट तो बाकी जो प्लांट अपना पूरा लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट फेज में ही कवर कर रहा है। तो अगर हम एक प्लांट की लाइफ साइकिल देखें तो जनरली आप सबने प्लांट देखे होंगे। आप ये बताओ कि अगर हमें कोई प्लांट चाहिए तो हमें प्लांट को अगर अपने फील्ड में किसी पॉट में अगर हमें प्लांट को क्या करना है, ग्रो करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, तो
हमें किसकी नीड होगी? हमें नीड होगी एक सीड की। तो ये एक सीड है, जनरली ये ग्राम का सीड हो गया। तो अब ये जो सीड है, ये सीड अंडरग्राउंड जाएगा, देन वहां ये सीड होगा जर्मिनेट। अब सीड का तुम जर्मिनेशन पढ़ो, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सीड की स्ट्रक्चर का। अगर कोई भी सीड है, सीड के स्ट्रक्चर में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सीड कोट और सेकंड पार्ट है एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है, इसमें जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, सेकंड पार्ट है एंडोस्पर्म और जो थर्ड पार्ट है वो है कोटिलिडन। इस बेसिस पे जो सीड है वो भी 2 टाइप्स के होंगे कि अगर उनमें एक सिंगल कोटिलिडन है तो मोनोकोट और डबल कोटिलिडन है तो डाइकोट। ऐसे ही अगर जो सीड है वो उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एल्बुमिनस और एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट है तो नॉन एल्बुमिनस। देन ये सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा। अब सीड जैसे ही जर्मिनेट होगा तो जो सीड कोट है, सीड कोट ब्रेक हो जाएगा और जैसे ही सीड कोट ब्रेक होगा, अब अगर हम बात करते हैं इस ग्राम की, तो इसमें क्या है? इसमें जो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट है क्योंकि ये नॉन एल्बुमिनस टाइप का सीड है। इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ जो एंडोस्पर्म है वो रिमेन नहीं होगा, यानी नहीं बचेगा। तो अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो ऐसे नॉन एल्बुमिनस सीड है। अब इसका जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन में ये इसके कोटिलिडन है। एम्ब्रियो एक्सिस में जनरली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्लूम्यूल एंड सेकंड जो पार्ट है वो है रेडिकल। आफ्टर जर्मिनेशन प्लूम्यूल है वो शूट सिस्टम को ग्रो करता है और जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम को ग्रो करता है। तो आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट का जो एरियल पार्ट है जो बाय प्लूम्यूल ग्रो होगा, ये क्या है? शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में स्टेम है और लीव्स है। और रेडिकल से प्लांट का जो पार्ट ग्रो हो रहा है वो है रूट सिस्टम। इसमें जनरली प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट है और इसी बेसिस पे जो रूट है वो आगे फर्दर डिवाइड होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें शूट सिस्टम मिलेगा, रूट सिस्टम मिलेगा। यानी कभी भी तुम्हें यहाँ फ्लावर्स नहीं मिलते हैं, यानी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अब ये शूट सिस्टम है, इसमें 2 पार्ट्स है, स्टेम है एंड लीव्स है और इनके सबके अपने अपने सिग्निफिकेंस रोल है। यानी इनका अपना अपना एक काम है कि जैसे रूट है, इसको क्या करना है? मैकेनिकल सपोर्ट देना है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने हैं। लीफ है, इनको फोटोसिंथेसिस करने हैं। बट प्लांट की अलग अलग नीड होती है। तो प्लांट की इन नीड को फुलफिल करने के लिए प्लांट के बहुत से जो पार्ट है वो मॉडिफाइड होते हैं। तो लीफ के भी बहुत से मॉडिफिकेशन है, शूट के भी बहुत से मॉडिफिकेशन है, रूट के भी बहुत से मॉडिफिकेशन है। तो प्लांट की कुछ सीड या कुछ लीफ जैसे जैसे प्लांट में स्पोर बनने लगे, तो स्पोर बनते थे स्पोरेंजियम में, ब्रायोफाइट में स्पोरेंजियम थी, देन टेरिडोफाइट में ये स्पोरेंजियम के लिए अलग से लीफ बनी जिनको हमने स्पोरोफिल्स कहा। देन ये स्पोरोफिल है, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की तो वहां और इवॉल्व और डेवलप हो गई। देन हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो अब एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होगा कि अब ये जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, इस प्लांट में हमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। देन ये प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। अगर प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, इसमें लीफ है, लीफ के नंबर बढ़ रहे हैं, लीफ की साइज है वो इंक्रीज हो रही है, रूट बढ़ रही है, आगे अगर प्लांट है तो उसमें ब्रांचेस बन रही है। तो अब ये जो प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट के इस लाइफ साइकिल के इस पार्ट में इसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट है वो ग्रो करते हैं। तो अगर हम लाइफ साइकिल को रिप्रोडक्शन के बेसिस पे या मैच्योरिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड करना चाहे तो जनरली प्लांट की लाइफ साइकिल को हम या लाइफ स्पैन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा? तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो होगा वेजिटेटिव फेज एंड सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो अभी प्लांट जब अपने वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो कर रहा है तब ये वेजिटेटिव फेज है।
देन जब प्लांट है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। तो जैसे ही प्लांट की वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होगी, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव फेज है, उस रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज है, उस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या स्टार्ट हो जाएगी? फ्लावरिंग, यानी प्लांट में फ्लावर्स आने लगेंगे। और ये जो फ्लावर्स है वही एंजियोस्पर्म प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट हमारे इस प्लेनेट पर फर्स्ट प्लांट है जिन्होंने फ्लावर बियर किए थे। तो उनसे पहले फ्लावर्स नहीं होते थे। अब देखिए जो फ्लावर है, इस फ्लावर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर कंडेंस लीफ है, यानी जो लीव्स थी, यानी फ्लावर प्लांट का इनिशियल पार्ट नहीं है। फ्लावर नॉट इनिशियल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावर आर मॉडिफाइड लीव या कंडेंस लीव या मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर को हम क्या कहेंगे? मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब ये जो फ्लावर है, अगर हम किसी भी फ्लावर की एक टिपिकल फ्लावर की हम स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी टिपिकल फ्लावर में जनरली हमें 4 पार्ट है या 4 जो फ्लावर वॉल्स है वो हमें दिखाई देंगे। अगर हम एक फ्लावर को देखें तो फर्स्ट जो आउटर पार्ट है वो क्या है? वो है कैलिक्स, देन कलरफुल कोरोला, देन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये प्लांट के 4 फ्लोरल वॉल्स है। अब जो कैलिक्स और कोरोला है ये भी कंपाउंड स्ट्रक्चर है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ये भी कंपाउंड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम कैलिक्स को देखें तो कैलिक्स क्या है? कंपाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी यूनिट क्या होगी? तो कैलिक्स की जो यूनिट है वो है सेपल, एंड जो कोरोला की यूनिट है वो है पीटल। ऐसे एंडोसियम है, एंडोसियम की स्टेमन है, और गाइनोसियम है, उस गाइनोसियम की क्या है? गाइनोसियम की जो यूनिट है वो पिस्टल और कार्पल है। अब कोरोला और कैलिक्स ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के, यानी अनफर्टाइल होते हैं, इनको आगे गेमेट को फॉर्म नहीं करना है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ये प्लांट के फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल क्यों? क्योंकि इन्हें आगे चल के क्या करना है? इनको गेमेट को फॉर्म करना है। तो अब हम देख लेते हैं क्योंकि प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन हो गए? एक तो हो गए एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। अब जो एंड्रोसियम है और गाइनोसियम ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है, ये प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो गाइनोसियम है वो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोसियम की जो यूनिट है वो है स्टेमन, एंड गाइनोसियम की जो यूनिट है वो है पिस्टिल और कार्पल। अब ये जो स्टेमन है ये अलग अलग स्पीसीज पे इनका जो नंबर है वो अलग अलग होगा। जैसे स्टेमन है, स्टेमन को अगर हम जनरली देखें तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट आर फिलामेंट एंड सेकंड सोलन पार्ट आर एंथर। ऐसे ही अगर हम पिस्टिल को देखें तो पिस्टिल में जनरली हमें 3 पार्ट है वो देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें जो एंथर और फिलामेंट है और इसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टेमन है, स्टेमन का फिलामेंट अनफर्टाइल पार्ट है, इसमें कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। लेकिन जो एंथर है अगर हम देखें तो नेक्स्ट वो पार्ट जिसको आगे किसे फॉर्म करना है, जिसे आगे फॉर्म करना है माइक्रोस्पोर और मेल गैमेट को, वो एंथर है। इसी तरह जो पिस्टिल है, पिस्टिल में जो पार्ट है वो क्या है? ओवरी। अब जो एंथर है, अगर हम एक टिपिकल एंथर की स्ट्रक्चर देखें तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर की एंथर अगर हम देखें तो हमें डाइथिकस एंड डायलोब मोस्टली होगी। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है यानी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके ईच लोब में या ईच लोब है यानी ये डाई लोब है, बाई लोब है, और ये जो बाई लोब है तो इसकी हर लोब क्या कर रही है? यानी ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन चेंबर है यही आगे पोलन सैक बनाएंगे। देन इनमें क्या होगा? आफ्टर स्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देन ये जो स्पोर है ये स्पोर डेवलप होंगे और यही स्पोर क्या है? ये स्पोर है पोलन ग्रेन्स।
तो ये स्पोर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। देन हम ओवरी को देखें तो ये है ओवरी, और ये ओवरी की जो वॉल है वो ओवरी वॉल, और ओवरी में ये जो चेंबर है इसको हम कहेंगे लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी में क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम। जैसे जो एंथर है वो किसको कंसिस्ट कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम को, और जो ओवरी है वो किसको कंसिस्ट कर रही है, मेगास्पोरेंजियम को। देन ये जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोरेंजियम किसे फॉर्म करेगा, देन ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये मेगास्पोरेंजियम फॉर्म करेगा मेगास्पोर। देन ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर ही क्या है, ये मेगास्पोर है ओव्यूल। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो जो मेगास्पोरेंजियम है उनमें क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स। तो यहां मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मेगास्पोर है या एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक जनरली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होगा इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो यहां एक जैसे फर्टाइल है वो फीमेल गेमेट एक सेल हो गया, और जो माइक्रोस्पोर है उसमें 2 मेल गेमेट होंगे। तो फर्स्ट मेल गेमेट एक सेल से फ्यूज होगा, एंड जो सेकंड मेल गेमेट है वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से। देन ये ट्रिपल फ्यूज्ड होंगे, और ट्रिपल फ्यूज होकर ये पीएन को फॉर्म करेंगे जो आगे चलकर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। एंड देन ये क्या करेंगे, जाइगोट को फॉर्म करेंगे, और जो जाइगोट है वो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब जो ओव्यूल है ये ओव्यूल सीड को फॉर्म कर देगी, और जो ओवरी है वो फ्रूट को फॉर्म कर देगी। तो ऐसे फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होगा, और यही सीड क्या करेगा, वापस ग्रो करेगा, और एक हमें अनदर कोई भी प्लांट है या ऑफस्प्रिंग है, सीडलिंग है, वो हमें मिल जाएंगी।